34 काव्यों वाले एक शिव पार्वती संवाद का अर्थ अपन ने पढ़ा। तो ऐसे ही भागवत में और फिर अन्य स्थानों पर भी वृषभदेव तीर्थंकर का विवरण तो मिलता ही है। ये कुछ खास जिनालय का वर्णन था वास्तुशास्त्र में, तो उसका अपन ने एक बार आलोड़न कर लिया। और पिछली बार अपन ये भी देख रहे थे, कुछ आचार्यों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। यानी प्रश्न ये था कि क्षुल्लक होकर के उपदेश कैसे कर सकते हैं। तो उसका उत्तर था कि उपदेश यानी एक स्वतंत्र उपदेश न करते हुए जो वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमलाय और धर्मोपदेश है, ये स्वाध्याय के 5 भेद हैं। 5 स्वाध्यायों की अनुमति 11 प्रतिमाधारी को आचार्यों ने प्रदान की है, तो उस अपेक्षा से कर सकते हैं। तो उसमें धर्मोपदेश भी आता है। धर्मोपदेश की परिभाषा ये दी है कि धर्म का अर्थात रत्नत्रय का उपदेश देना, और वो उपदेश महापुरुषों की, शलाका पुरुषों की कथाओं के माध्यम से देना, अपनी तरफ से नहीं देना। सभी जगह धर्मोपदेश की परिभाषा मूलाचार ग्रंथ में भी वही है। धम्म कहा कहणेन, धर्म प्रभावनांग जो दिया है मूलाचार ग्रंथ में, प्रभावनांग में यही कहा उन्होंने कि प्रभावना के लिए धर्म की कथा करना, और धर्म की कथा में शलाका पुरुषों की कथाएं होती हैं। बस इतना है कि लोक में क्षोभ उत्पन्न हो ऐसे प्रकरण सार्वजनिक रूप से न करें, क्योंकि उसके परिणाम बहुत स्थानों पर बहुत व्रतियों को, त्यागियों को, यहाँ तक साधुओं को भी भुगतने पड़े हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी जब खुरई और रायपुर गए थे, तब उन्होंने उन प्रकरणों को लेकर जो पहले बहुत बड़े बड़े विवाद हुए थे, उनको अपने उपदेशों से फिर शांत किया। क्या होता है कि विवाद उत्पन्न करने में एक चिंगारी से पूरी आग लग जाती है। एक वाक्य आपने उल्टा सीधा बोल दिया तो फिर बड़ा झगड़ा हो सकता है, पर उसको शांत करने के लिए समय लगता है। रायपुर में जो किस्सा हो गया था, कुछ बोल गए होंगे कोई साधु, अब वहां सुनने वाले, ये जरूरी नहीं है कि आपको भगवान मानकर सुन रहे हो और आप कुछ भी बोलो और उनको स्वीकार हो जाए। वो भी भिन्न भिन्न मतों के लोग हैं। वो जैन साधु के पास कोई अच्छी बात सुनना चाहते हैं और आप कोई ऐसे विवादित प्रसंग निकाल लेंगे तो फिर मारामारी हो जाती है। जबलपुर में एक सन्मति संदेश पत्रिका पहले जबलपुर से निकलती थी, नाम सुना होगा आपने, पंडित प्रकाश हितैषी निकालते थे। अब क्या हुआ कि उन्होंने कोई उसमें रामायण विशेषांक निकाला, और वो सन्मति संदेश पत्रिका थोड़ी रोचक होती थी तो उसको सब लोग पढ़ते थे। तो जब वहाँ उन लोगों ने पढ़ी वो पंक्तियाँ रामायण विशेषांक की, तो रामायण विशेषांक में उनने कोई ऐसा एक वाक्य लिखा था कि राम ने शिव रमणी का वर्ण किया, ऐसा कुछ लिखा था।
तो इतना प्रचंड वो विवाद हो गया, ऐसी उग्रता आ गई कि आदिनाथ भगवान की मूर्ति तोड़ डाली उन लोगों ने। ये अत्यंत शर्मनाक घटना है। उनको समझाया भी था लोगों ने कि ऐसा मत करो, ये पत्रिका सिर्फ जैन लोग नहीं पढ़ते हैं, कोई घटना हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर वो तो चले गए जबलपुर छोड़कर, चौमासे के बीच की बात है, उस समय चौमासे का ही काल चल रहा था, तो उसके बीच में वो तो जबलपुर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, दिल्ली रहने लगे। ऐसा काम चलता है क्या? क्या ये बोलने में भी दुख होता है कि आदिनाथ भगवान की प्रतिमा खंडित कर डाली उन लोगों ने, और वो भी अपने जैनियों की गलती से। फिर पंडित जगन मोहन लाल जी ने वहाँ पर आकर के उसको संभाला, बहुत तरीके से संभाला। वो प्रौढ़ विद्वान थे और फिर वो जानते थे कि ऐसे विकट स्थितियों में, जब एजिटेटेड बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, कि एकदम आवेश में जब सब लोग होते हैं तो उनको कैसे शांत किया जाता है। तो उन्होंने फिर भागवत पुराण और फिर अन्य शास्त्रों के पूरे उद्धरण दिए थे, और 24 अवतारों का उन्होंने कथन करते हुए बोला कि आपने अनजाने में जो काम किया है, हम लोग तो ठीक है जैन धर्म के अनुसार पुनः प्रतिष्ठा करेंगे, और जो भी हम लोगों का वो है अनुष्ठान या विधि, उसको हम लोग पूरी करेंगे, लेकिन जिनने ये कार्य किया है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने ही आराध्य पर प्रहार किया है। एक के अपराध का दंड किसी अन्य को देना न्याय नहीं है। और फिर उन्होंने प्रमाणित किया कि वो अवतार है, वृषभदेव अवतार है, और मानते ही वो, तो वृषभदेव अवतार तो मानते ही वो, और बड़े सम्मान से मानते हैं। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग बताने वाले अवतार तो तीर्थंकर ही है, बाकी अनेक अवतार है, मत्स्य अवतार है, वराह अवतार है, कितने सारे अवतार हैं, वामन अवतार है, तो उसमें ये तीर्थंकर अवतार जो है, वृषभदेव अवतार, मुक्ति का मार्ग बताने वाले यही थे। तो फिर वो रोने लगा, वो जिसने ये काम किया था, और रोते रोते पंडित जी के पास अलग से आकर के मिला कि हम क्या करें इसका, हमसे इतना गुरुतर अपराध हो गया है कि हम इसका क्या शुद्धिकरण करें। तब फिर पंडित जी ने कहा कि आप ये जो नई नवीन प्रतिष्ठा होगी उसमें आप पूरा सहयोग दीजिए। तो उन्होंने सहयोग दिया जिन्होंने खंडित किया था। बहुत बड़ी घटना, ऐसे पानीपत में एक घटना हो गई थी ऐसी, वो जैन और मुस्लिम्स के बीच में हो गई थी, और इतना अच्छे से उसको एक जैन विद्वान ने उसको इतना अच्छे से संभाला था। उस टाइम राजा लोग होते थे, तो ये राजा के दरबार में बड़े अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे कोई जैन, और वो अपनी बिल्कुल शाही पोशाक पहन करके आए थे पानीपत लौटकर। तो उन लोगों ने इनका बड़ा वो करना चाहा। असली में वो जो जैन जुलूस है उसको सब लोग रोकना चाह रहे थे। ऐसे दरभंगा में भी ऐसा हुआ था कि कई स्थानों पर हुआ है, लेकिन उस समय के जो विवेकी जैन लोग थे उन्होंने उस परिस्थिति को बड़ी कुशलता से संभाला। तो वो उसी पोशाक में उन लोगों से ऐसे गले मिले, वो एकदम लज्जित हो गए। वो जानबूझ करके ऐसे कपड़े पहनकर आए थे जिसमें वो रक्त आदि लगा हुआ था, वो कत्ल खाने का, या उनके यहाँ पर जो भी बलियाँ वगैरह होती है, लेकिन फिर भी ये जैन होकर के उनसे ऐसे गले मिले। फिर उनसे उनने बोला कि देखो अपन सब भाई हैं, हमारे महावीर भगवान के समूह शरण में चांडाल भी भगवान
के भक्त थे, सबको स्थान था, जानवर भी थे। तो मैं बहुत दिन बाद आया हूँ, इसलिए मैं आपसे गले मिल गया। भाई भाई कितनी बार कब मिलेंगे, क्या पता, भविष्य का कोई भरोसा है क्या। तो ऐसे सिर झुका कर खड़े हो गए वो लोग। मैं बोले कि क्या सेवा है आप बताइए। तो बोले कोई सेवा तो मेरी क्या सेवा है, हमारे जो भगवान है उनकी शोभा यात्रा निकलेगी। तो वो लोग खुद बोले कि जो वजनदार वो होगा पालकी में या जो भी, तो हम लोग कुछ मदद करेंगे जो भी है। तो कई वजनदार चीज़ों को वो अपने कंधों पर लेकर गए वो लोग, और इनने उनको अलाउ किया कि भाई स्वेच्छा से वो करना चाह रहे हैं तो करने दो। और फिर कई वर्ष बीत गए, ये क्रम चलता रहा वर्षों तक। और उसके उपरांत फिर जो नए लोग थे जिनको पता नहीं था कि ऐसी कोई घटना हुई है अतीत में, उन्होंने कुछ टेढ़ी भाषा में उनसे बात की। तो वो तुरंत बोले कि हम क्या समझ रखा है तुमने, तुम जानते हो इसका इतिहास क्या है और तुम हमसे टेढ़ी भाषा बोलते हो। फिर झगड़ा हो गया। झगड़ा होने में बिल्कुल देर नहीं लगती, सुलह करने में मुश्किल होती है। तो इस एकता की अभी संपूर्ण समाज में आवश्यकता है। और बार बार अपन ऐसी शिकायत नहीं कर सकते कि 20 पंथी लोग उनको छेड़ते हैं, 13 पंथी लोग इनको छेड़ते हैं। नहीं, आप स्रोत देखिए, शुरुआत कहाँ से हुई है, और फिर विचार कीजिए कि अगर शुरुआत किसी एक पक्ष ने की है तो फिर जो दूसरा पक्ष है वो अगर कुछ कर रहा है तो उसका कारण कौन है, छेड़ने वाला है या नहीं है। और फिर समाधान निकालना हो तो दोनों पक्ष निकाल सकते हैं, निकालना ही नहीं चाहते तो फिर कैसे निकलेगा समाधान। आप बार बार प्रहार करते हो तो कब तक सहन करेगा कोई। आप बार बार उनको मिथ्या दृष्टि कहते हो, आप बार बार उनको अजैन कहते हो और न जाने क्या क्या कहते हो, तो कैसे सहन करेगा कोई। शास्त्रार्थ करने की ताकत नहीं है किसी में। एक सभा बना करके बैठो ना, एक बार आगम से सिद्ध करो जो सिद्ध करना है। तर्कों से और पंडितों की पुस्तकों से कुछ नहीं होने वाला है। ये जैन शासन है, जिनेंद्र भगवान की वाणी से काम होगा। तो अगर चाहे तो हो सकता है, ना चाहे तो फिर ठीक है, आपकी मर्जी। देखते हैं कितनी शक्ति है किसमें लड़ने की। अंततः आत्मा का स्वभाव तो शांत स्वभाव है, कब तक कषाय करेंगे। सम्यक दर्शन के अंग ही मात्र स्मरण में आ जाए तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। अब इस मान्यता में अगर कोई साधु से गलती होती है तो जोर शोर से उसका विरोध किया जाता है, और वहां कुछ होता है तो दबा दिया जाता है। क्या उपगोहन का स्वरूप यही है? उपगोहन इसको कहते हैं क्या? सारी बातें देखनी होगी। अब इसमें क्या है कि जो बड़े लोग हैं ना, जो उत्तरदायित्व, जिन शासन का जिनके ऊपर बहुत बड़ा भार है, उनको ध्यान देना होगा। ये हार जीत का विषय नहीं है। एक ही माँ का एक पुत्र हारेगा और दूसरा जीतेगा तो हार किसकी होगी? माँ की ही तो हार होगी।
माँ को हराना चाहते हो क्या? तो ये चर्चा निकली थी, नमो और हंताणम के ऊपर विस्तृत विवेचन हुआ, जितना उपलब्ध था वो सब हुआ। हम तो बार बार कहते हैं कि अभी तो अपने पास जितना विषय उपलब्ध है अरिहंतों के बारे में, उसका भी कुछ अंश अपन समझ पाए हैं, उसको भी पूरा समझ पाना बहुत दुष्कर है। और फिर जितना अनुपलब्ध है वो उपलब्ध से कई गुना था। और साक्षात समावसरण में जो जिनेंद्र भगवान थे वो लगभग कल्पना से परे हैं। अपने ज्ञान में उतनी क्षमता नहीं है कि अपन उनकी कल्पना भी कर सकें। वो इतने महान थे। और इतना ही अपने को जो समझ में आ रहा है कि वो कितने महान थे, कितने थे ये तो नहीं समझ में आ रहा है, पर वो इतने महान थे कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कितने महान थे। इतना ही अगर समझ में आ जाए तो फिर अपने अंदर विनय सहज रूप से आ जाती है उनके प्रति, अपन अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं। और उनके प्रति जो अपने अंदर भक्ति आती है, वही भक्ति अगर किसी अन्य में दिख जाए तो वो अपना सधर्मा बंधु हो जाता है। भक्त की परीक्षाएं तो बहुत होती हैं, पर भक्ति नहीं छूटती। यहाँ सम्यक दर्शन की परीक्षा ऐसी है कि आपने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी मान लो कोई कोरोना में आपके संबंधी ठीक नहीं हो पाए, वो असमय में चले गए। विरह की वेदना असहनीय होती है, लेकिन उस वेदना से व्यथित होकर सम्यक दृष्टि धर्म का त्याग नहीं करता। नमो अरहंताणम तो उसके हृदय में पूर्ववत रहता है। वियोग से पहले जब एक आतंक रहता है कि कहीं कुछ हो न जाए, कहीं कुछ हो न जाए, जब वो क्रिटिकल कंडीशन होती है ना, जब एकदम नाजुक स्थिति हो जाती है रोगी की, तब उसके संबंधियों के अंदर एक आतंक हो जाता है, एक ऐसी चिंता होती है, एंजाइटी और फिर पैनिक। इतना डर लगता है कि कुछ हो गया तो पूरा परिवार टूट जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, क्या करें, ये स्थिति आ जाती है। लेकिन फिर भी भक्ति यथावत रहती है। आपने बोला ना कि सम्यक दृष्टि किसी के भी विरह काल में धर्म नहीं छोड़ता है। तो रामचंद्र जी तो लक्ष्मण को लेकर के जंगल चले गए, तो उनका क्या धर्म रहा वहाँ पे? मतलब एक तरह से तो उन्होंने, हाँ, उतने काल के लिए वो अविरत सम्यक दृष्टि हो गए थे। अच्छा, शास्त्र विधान के अनुसार सम्यक दृष्टि तो रहे, सम्यक दृष्टि बने रहे, सम्यक तो नहीं छूटा। यानी उनकी जो अरहंत आदि के प्रति जो श्रद्धा थी वो नहीं छूटी। यानी उनके अंदर ये भाव नहीं उत्पन्न हुआ कि मैंने इतनी भक्ति की, मैंने इतनी सेवा की गुरुओं की, लेकिन मेरे भाई को नहीं बचा सके, ये भाव नहीं आया। आप बता रहे थे कि सम्यक दृष्टि बिना देव दर्शन के रह ही नहीं सकता है कुछ। ये तो एक विवक्षा से कथन था। नरकों में सम्यक दृष्टि है, स्वयंभू रमण समुद्र में सम्यक दृष्टि है, सबके लिए ऐसा थोड़ी घटित हो सकता है, वो शक्यानुष्ठान है। और फिर देव दर्शन का कहीं आया है ना उसमें कुछ स्नान कराने का आया है, लक्ष्मण को वो स्नान कराते हैं।
ना लाते हैं। और भी क्या क्या बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, भोजन कराते हैं, बहुत कुछ सब बोलते भी हैं। करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, हाँ, पूजा पाठ भी पाठ भी करते कर लेते, हैं। सब हाँ, करते थे। ऐसा कहीं पर नहीं, आ रहा है सही इसमें, पद्म पुराण में है। पद्म पुराण में हाँ, होगा। सब करते थे। तो उनका गुणस्थान पंचम क्यों हो गया? गुणस्थान चौथा हो गया था। हाँ, चौथा क्यों हो गया? वो पूरी क्रियाएं छूट गई थी ना, 12 व्रतों की। तीसरे भाग में हो गया। वो हो जाता है ऐसा, बिल्कुल शक्य है। महापुरुष है, फिर भी कर्म का उदय तो किसी को नहीं छोड़ता। मतलब जंगल में अभक्ष्य सेवन वगैरह भी उनके होने में आ गया। अभक्षण होने में आ गया। तो गुणस्थान पांचवा होने का कारण मतलब उनके षट आवश्यक छूट गए इसलिए। षट आवश्यक, षट कर्म कहते हैं उसको, जो भी है, मतलब जो चर्या है पंचम गुणस्थान की, वो छूट गई, ये तो पक्की बात है। वो रात दिन एक ही धुन में थे, बाकी सब छूट गया था। सम्यक तो नहीं छूटा था, ये तो निश्चित है। बलराम आद्योपांत सम्यक दृष्टि होता है। आद्योपांत सम्यक दृष्टि, सभी बलराम, सभी बलराम, सभी बलभद्र, मतलब आद्योपांत और नियम से संयमधारी होते हैं अंत में। नहीं, मतलब उनकी दो ही आद्योपांत गति से होती है, मतलब क्या लेना? जन्म से मरण तक अच्छा, मतलब सम्यक को लेकर के लेकर ही आते हैं, और ऊपर से ही आते हैं। भले क्षायब क्षमिक हो। जो भी हो, सम्यक दर्शन तो रहता ही उनका, और चक्रवर्ती, नियम से। चक्रवर्ती, स्वर्ग से आते हैं। चक्रवर्ती का आद्योपांत नहीं है ना? नहीं, चक्रवर्ती का नियम नहीं है, निदान वाले चक्रवर्तियों का नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये कि बलभद्र कभी नरक नहीं होंगे? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं, ये तो लिखा ही हुआ है, क्लियर लिखा है, पूरी गाथाएं दी है मूल में। आगति, ये धवला की छठी पुस्तक में भी है, आगति जो है वो केवल एक है, स्वर्ग से और गति जो है वो दो है, नारायण, पतिनारायण और स्वर्ग से। देव और मोक्ष। और बलभद्र कहाँ से आते हैं? तो पूरे मतलब कल्पवासी देवों से भी आ सकते हैं, और फिर कल्पातीत देवों से भी आ सकते हैं, सर्वार्थ सिद्धि से भी आ सकते हैं। हाँ। वर्तमान के संघर्षों को देख करके क्षोभ होता है, जैन जैन आपस में लड़ रहे हैं, और जो उत्तरदायी व्यक्तित्व हैं उनके पास पूरे समाचार पहुंच भी नहीं पाते। अन्यथा उनसे अपन निवेदन कर सकते हैं, सब लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि इस संघर्ष का अंत करा दें वो। परोक्ष रूप से तो अपन यहीं से करते ही हैं प्रार्थना, गुरु हैं तो निवेदन करते ही हैं कि उनकी जानकारी में ये सारी बातें आ जाए, तो एक बार के लिए वो बिल्कुल बैठ कर के समाधान करते हैं सबका, शांत करते हैं सबको। शब्दों की मर्यादा नहीं रहती, और बहुत सारी बातें होती हैं। देखो, जो अज्ञानी लोग जो कुछ कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि अपन उनका प्रत्युत्तर उनकी भाषा में ही दें। संयत भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। जैसे पद्मरथ, नहीं पद्म, वही मुनि थे जो वासुदेव भगवान के गणधर बने थे, पद्मरथ थे। अब उनको वो राजा ने क्या बोला था कि यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, तो उनने जवाब तो दिया था राजा को, लेकिन अभिमान उतारने वाला जवाब दिया था, असभ्य जवाब नहीं दिया था। प्रथमान योग का स्वाध्याय न करने का ये दुष्परिणाम है। कम से कम बोलना सीख जाते हैं लोग प्रथमान योग पढ़ करके, मीठी भाषा, तो कम से कम आचार्यों की भाषा बोलना आती आती। और यहाँ तो अपन क्या है कि घुमट सार जीवकांड कर्मकांड पढ़ लें या धवला पढ़ लें, तो वहाँ पर अपन देखिए विनय की सीमा भी भूल जाते हैं। पंचम गुण स्थान के ऊपर वालों के लिए एक वचन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है कि आप उत्तर दीजिए इसका, और अपन बोलते हैं कि 7वें से 6ठे में आ गया। कोई आपके सहपाठी हैं कि वो आ गया? किनके लिए बोल रहे हो आप? वो मुनिराज हैं, 7वें से 6ठे में आ गया, ये एक वचन कहाँ से आ गया? 11वें से गिरा तो मिथ्यात्व में चला गया। 11वें से गिरा, कैसी भाषा हो गई है? प्रथमान योग न पढ़ने का परिणाम है।
ऐसी भाषा बोल ही नहीं सकते कभी परमेष्ठियों के प्रति। 5वें से ऊपर सारे गुणस्थान परमेष्ठि के, और परमेष्ठि के प्रति कभी एक वचन का प्रयोग नहीं करते। फिर अपन सुनील जी ऐसा बोलते ना कि वो जीव जीव बोलना अलग बात है, जीव बोलना अलग बात है। तब तो एक वचन ही होगा, मतलब जीव के लिए तो ऐसा है कि श्रीमती का जीव, उसमें फिर पुल्लिंग का प्रयोग होगा, श्रेयांश बना, वहां श्रीमती बनी नहीं आएगा वहां पर। लेकिन जब डायरेक्ट उसका वर्णन चल रहा है उस पर्याय का, हाँ ठीक। तो फिर वहां पर वैसे क्रियापदों का प्रयोग होगा। वर्तमान युग में तो ऐसे एक वचन का वर्णन वो चलन है, उसका सुधार करने की आवश्यकता है। ये हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि उसमें सुधार करने से आपको स्वयं, आप देखिएगा विशुद्धि कैसी रहती है। मूल में भी एक वचन है। मूल में एक वचन होने दो ना, पर अपन अपनी भाषा में मूल में तो एक वचन होता ही है। आप नमस्तस्मै, नमस्तस्यै एक वचन में बोलते हैं, उसमें क्या बात है। संस्कृत में वो एक वचन भी आदर सूचक है, लेकिन हिंदी में नहीं है। हिंदी में आप तू तड़ाक छोटों से करते हैं, बड़ों से नहीं करते। और ये सीख जाएंगे अपन। अपने अंदर की जो हृदय में जिनवाणी माता है, वो अपने को बराबर रोकेगी, यही संभल के। ये देख 5वें गुणस्थान के ऊपर की बात चर्चा चालू हो गई है, संभल के। और अभी अपन मान लो आज कोई मुनि और आचार्य भी हैं, उनको कहाँ मालूम है कि उनका गुणस्थान कौन सा है। तो शास्त्रों में जिन गुणस्थानों का वर्णन चल रहा है वो तो सर्वज्ञ प्रणीत है ना, तो उनका आदर करने में नुकसान ही क्या होने वाला है। जब नमो लोहे सब साण बोलकर आप नमस्कार कर सकते हो, तो फिर बहुवचन बोलने में कौन सी अड़चन आ गई। बहुवचन बिल्कुल बोला जा सकता है, कोई भी उसमें अड़चन नहीं। थोड़ा अभ्यास आवश्यक है, बिल्कुल हो जाएगा। भक्ति की भाषा में चलता है ना, वो भी नहीं, भक्ति की भाषा में तो ऐसा है कि जब पुत्र माँ की भक्ति करता है तो तू कितनी अच्छी है बोलता है, तो कितनी अच्छी। और माँ को तू ही बोलते हैं अधिकतर। वो इतना प्रेम है, वो इतना प्रेम है। तो जब आप उस धारा में चले जाओ, उस भक्ति की धारा में चले जाओ कि आप एकदम दूरी रह ही ना जाए, तब फिर वैसी स्थिति होगी। बुद्धि भावना दोनों के अलग जगत है। जी, IQ EQ मतलब संस्कृत में अगर कहीं एक वचन भी है तो उसका अनुवाद जब भी होता है, अनुवाद बहुवचन में ही करना होगा, क्योंकि वो हिंदी है। अनुवादकों ने भले एक वचन में किया है कि मुनि ऐसा नहीं कर सकता, बहुत धड़ल्ले से बोलते हैं सारे पंडित लोग, मुनि ऐसा नहीं कर सकता। नाम लेके बोलते हैं। कुंद कुंद, वो तो खैर आचार्यों के नाम में तो उनके सहपाठियों के जैसा प्रयोग करते हैं। वो कुंद कुंद ने कहा है, रविशेण ने ऐसा लिखा है, फिर क्या बोलना चाहिए, आचार्य कुंद कुंद, कुंद कुंद आचार्य आदि कुछ, आगे महाराज वगैरह ही लगाना होगा। वो कम से कम आचार्य तो लगाए, कम से कम। फिर आप जितना आदर दे सकते हैं उसकी बात अलग है। स्वामी लगा लीजिए, देव लगा लीजिए, मुनिराज लगा लीजिए। वो अपनी विशुद्धि के लिए कारण है, जितना विनय जितना बहुमान करे। इसी का नाम तो वाचक विनय। अभी अपन ने 4 वाचक विनय पढ़ी थी। कौन से 4 भेद है? पहला भेद है हितकारी वचन, सीमित वचन, फिर परिमित वचन, प्रयोजन सहित वचन, और अनुवीची वचन, आगम सम्मत वचन। परमेष्ठियों के लिए एक वचन का प्रयोग करना आगम सम्मत है क्या? विनय के ही प्रकरण में उदाहरण दिया, यूयम भट्टारकाः। आचार्य से क्या कहते हैं मुनिराज कि आप भट्टारक हैं, अत्यंत आदर सूचक शब्द है।
यूयम भट्टारकाः, आप भट्टारक हैं। संयमी भी जैसे संयमी को बोलता है, जैसे माता जियों के लिए जैसे हम लोग कई बार ऐसा बोलने लगते हैं कि वो माता जी आई नहीं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो माता जी आए नहीं, ऐसा बोलना चाहिए। नहीं, स्त्रीलिंग के लिए फिर अलग वो रहेगा। स्त्रीलिंग के लिए तो एक वचन तो आई नहीं, और बहुवचन में आए नहीं, ऐसे ही होगा ना। स्त्रीलिंग में आए थोड़ी होता है, बहुवचन में हाँ, नहीं होता है। वो माता जिया आई नहीं। वो नारियां आए नहीं, ऐसा थोड़ी बनता है। नहीं पर अपन ऐसे बोलते ना, बहुवचन, अपन बहुवचन की बात करें कि वो नारियां आई नहीं, अपन बोलते ना आई। ज्ञानवती माता जी, ज्ञानवती माता जी ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं, मतलब गलत नहीं है। ये पुल्लिंग का प्रयोग है। कहते आए और कहते जो है ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में तो आई होगा। तो एक वचन बहुवचन कॉमन है, मतलब स्त्रीलिंग के। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आई, ई के ऊपर अनुस्वार डाल सकते हो, अच्छा, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, का ज्ञानवती माता जी कहती हैं, ये तो कहती है एक वचन हो जाएगा, कहती हैं बहुवचन हो जाएगा। और ऐसा बड़े लोगों को माता जी को भी कहते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं वो श्वेतांबर परंपरा से वैसे है, वो लोग महाराज साहब भी बोलते हैं ना माता जियों को भी, साध्वियों को भी। अपने यहाँ भी हमारे उधर मतलब माता जी के लिए भी आए थे, कहते थे, ऐसा कहते हैं, बताया अभी माता जी ने, ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और आई थी बोलते हैं ना, तो उसको अनादर सूचक माना जाता ठीक बात है। है, फिर वो प्रांतीय हो गया, फिर वो। हाँ, हो सकता है। तो है ना, जो गुरु हैं, हाँ जी, गुरु तो कई बार प्रेम से, अपनेपन से, अधिकार से ना बोल देते वो हैं, एक वचन में ही बुलाते हैं, बोल देते हैं। वो प्रेम वाली बात हमने अलग रखी उससे। और ऐसा नॉर्मल भी, जैसे बहुत सारे आचार्यों को देखा है, बहुत अच्छे हैं प्रेम, मतलब उनको है ना हाँ, माता जी को नाम लेके ही बुलाएंगे, जैसे कोई बात नहीं, वो तो गुरु है ना। जैसे आचार्य वासुदेव जैसा करिए, श्रेयमती, श्रेष्ठमती कहा बिल्कुल, गई, बिल्कुल। ऐसे कोई भी उसमें आपत्ति गलत नहीं है ना। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल जैसे हमारे कनकनी गुरुदेव हमको चंद्रगुप्त यूं करके ही बोलेंगे। कोई आपत्ति नहीं है। पर अभी जो अपनी चर्चा थी वो सिद्धांत में जो गुणस्थान के शब्द थे, हम ये बताना चाह रहे थे कि प्रथमान योग से निरपेक्ष सिद्धांत का स्वाध्याय कभी कभी अपनी भाषाओं में वो विनय की कमी छोड़ देता है। तो विनय की कमी अपन क्यों क्यों रखें, अपन अच्छे से विनय करें ना, क्या नुकसान जाता है, अपना जो कुछ बिगड़ रहा है क्या। आचार्य वासुदेव जी महाराज जी अपने कई बार है ना चौके के लिए कई बार ऐसे उनको संकेत करते थे कि आज कहीं और नहीं जाना, आपको यहाँ पे आहार करना, ऐसा। तो हम लोग कई बार क्या करते थे, थोड़ा सा खिसक के दूसरे चौके में चले जाते थे, वो क्या वहाँ पर नहीं जाना हो, कभी ऐसा लगता था, क्योंकि महाराज जी को पता चल जाता नहीं ऐसा करते हैं। फिर अगले दिन ऐसे बोलते थे, ए बदमाशी नहीं करना, बहुत बदमाश है तू, ऐसे करके ऐसे। वो तो वो गुरु का, वो सब गुरु का वात्सल्य और अनुशासन, उसमें कोई बुरा नहीं लगता था। प्रेम में सब मान्य होता है। न वेत्ति किंचित पशु समयति। अब कोई साधु पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उनको गुरु क्या बोलते हैं, कुछ नहीं पढ़ता है, और अब उसको अपन नहीं बोल सकते, लेकिन वो ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर साधुत्व का अनादर नहीं है, उनका उद्देश्य है कि ये भी रुचि उनके लिए वो उनका अधिकार क्षेत्र उनका है। वात्सल्य भी उसमें वात्सल्य से लगता है उनका। और ये अज्ञान परीक्षा, जब वो बार बार उनका ज्ञान नहीं बढ़ता और बार बार उनको ये सब सुनने मिलता है, तब वो उस पर विजय प्राप्त करते हैं। और कैसे विजय प्राप्त करते हैं उसका भी बड़ा चित्रण है। सर्वार्थ सिद्धि का बहुत सुंदर प्रसंग है परिचय जी। तो नमो अरहंताणम का व्याख्यान तो अब बहुत दिन हो गया। नमो सिद्धाणम जो शब्द है,
सिद्ध शब्द जो होता है वह क्त प्रत्ययांत है। व्याकरण से अपन पहले देखते हैं शब्द कैसे बना है, फिर अपन समझेंगे अर्थ। क्त, क और त, क आधा है त पूरा, क्त। सी प्लस त। नहीं, अभी अब वो हम बता रहे हैं धातु कौन सी है। शिधु संराद्धौ, शिधु। संराद्धौ का अर्थ होता है रांधना, भोजन पकाना। तो सिद्ध शब्द का अर्थ होता है सीझा हुआ, यानी जो भोजन अच्छी तरह से परिपक्व हो गया है, सीझ गया है, उसको सिद्धान्न कहते हैं। तो यहां अभी सिद्ध परमेष्ठी कौन है? सिद्धान्न तो समझ में आ गया, दृष्टांत सबको। दार्ष्टान्त में सिद्धान्न का दार्ष्टान्त क्या हो सकता है? सिद्धात्मा, जो आत्मा सीझ चुकी है, परिपक्व हो चुकी है, परिपूर्ण हो चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है, वो सिद्धात्मा है। सिद्धात्मा का अर्थ है कृतकृत्यात्मा। कृतानि कृत्यानि यैस्ते कृतकृत्याः केते सिद्धाः इति। करने योग्य सब कुछ जो कर चुके हैं वो कृतकृत्य कहलाते हैं। वे कौन है? सिद्ध, सिद्धात्माएं। किदकिच्चा सिद्ध भक्ति में, प्राकृत में, और इसमें भी आता है, द्रव्य संग्रह में भी आता है। 8 गुणा किदकिच्चा। पांच परमेष्ठियों का जो वर्णन है, एक एक कार्यक्रम है, वो द्रव्य संग्रह में भी है, मूलाचार में भी है, जीवकांड में। देखना होगा द्रव्य संग्रह में भी अगर हो तो कोई बात, अच्छी बात है। तो ये अपन 4-5 ग्रंथ हैं, उनको अपन सामने रख करके संग्रह कर सकते हैं उनके पूरे पाठों का। जैसे नियम सार में अरहंत भगवान का स्वरूप दिया है, 5 का दिया है, 5 परमेष्ठियों का। बृहद द्रव्य संग्रह में दिया हुआ है एक एक गाथा द्वारा। फिर क्रियाकलाप में दिया हुआ है एक एक आर्या छंद में। मूलाचार ग्रंथ में दिया हुआ है एक एक गाथा द्वारा। तो उनका अपन संग्रह कर सकते हैं। तो सिद्ध परमात्मा कौन है? सिद्ध, सिद्धात्मा। बहुत सारे नाम है सिद्ध परमेष्ठी के। अरहंत परमेष्ठी के भी जो नामांतर है उसकी चर्चा अपन नहीं की है, लेकिन वो भी अपन देखेंगे कभी कि अरहंत भगवान के कितने सारे नाम हैं। द्रव्य संग्रह में नहीं है ना। 51 में मुझे लगा है मत्तकम देव लोया लोया सुजाने पुरुषाया रूपा सिद्धो जाए लोया से। ठीक है। तो द्रव्य संग्रह में किदकिच्चा शब्द नहीं है, और सिद्ध भक्ति में देख सकते हैं। जीवकांड में नहीं, 9 अधिकारों में नहीं, 9 अधिकारों में सिद्धो सो विश्व सोड गई, ऐसा है। बहुत आनंद का विषय है नमो सिद्धाणम। नमो अरहंताणम में तो आया ही है, भरपूर आनंद आया, लेकिन नमो सिद्धाणम में कम नहीं है, अद्भुत है। एक ब्राह्मण को नमोकार मंत्र मिल गया और उससे किसी जैन ने पूछा कि भाई कैसा चल रहा है। बोले कि भाई तुम्हारा नमोकार मंत्र जब से मिला है ना, तब से सब काम सिद्ध हो रहे हैं। उसमें एक नमो सिद्धाणम है, मैं पढ़ता हूँ और मेरे सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। मध्य प्रदेश की घटना है, पंडित जगन्मोहन लाल जी ने सुनाई थी। ऐसा क्या है इसमें? बस वो विश्वास है, श्रद्धा है। वो श्रद्धा दिखाया कि जिसको शुरू से कोई चीज मिल जाती है उसको उतना वो नहीं रहता बहुमान। विश्वास तो सामान्य किसी और वस्तु पे भी करो तो नहीं 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 नहीं,
वो विश्वास में अंतर है। मात्र श्रद्धा का नहीं, उसमें कुछ इस मंत्र का भी कुछ प्रभाव होगा। मंत्र का तो खैर प्रभाव ही, मतलब मंगल है तो उसमें आपत्ति नहीं है कि मंत्र को समझे बिना भी अगर कोई पढ़ लेगा तो उसके विघ्न नष्ट होंगे। नहीं कोई नमोकार मंत्र के बारे में तो ये लिखा ही हुआ है धवला में कि बिना समझे मात्र पाठ करने से भी विघ्न नष्ट होते हैं। नमोकार ये तो ध्यान पाओगे। ध्यान कहोगे। येसु पंचणमो यारो सबो पाव पणासण मंगलाणं च सद्वेसिं पडमं हवै मंगलम। यहाँ प्रथम मंगल कह दिया उनको सर्व मंगलों में। मंगल कितने होते हैं? तो जो रटे रटाए बाल बोध की बुद्धि वाले लोग हैं वो बोलेंगे 4 होते हैं। अब ये नमोकार मंगल है कि नहीं है? तो बोले नहीं, अरंत सिद्ध, साधु और धर्म, ये 4 ही मंगल है। तो फिर नमोकार के बाद वाली जो कारिका है उसमें क्या लिखा है? येसु पंचणमो यारो सब पाव पणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम। तो फिर वो 4 जो है ना, वो मंगल उत्तम और शरणभूत है। अभी केवल मंगल के बारे में अगर पूछेंगे कि मंगल कितने होते हैं, तो मंगल अनेक होते हैं। मंगल उत्तम और शरण, ये तीनों विशेषणों वाले जो मंगल है वो कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। भगवान के शरीर को 108 लक्षण होते हैं, वो सब भी मंगल होते हैं। बहुत कुछ मंगल होता है। जो भी मंगल अपन मानते हैं उनसे संबंधित जो भी वो सब मंगल हो ही जाएंगे। हाँ, उनके यहाँ तो धवला में तो लिखा है ना, उनके सन्निहित सचित्ता चित्त मिश्र, उनके मंगल के आश्रित वो सब मंगल होते हैं। भगवान अरियन भगवान मंगल है, तो अरियन भक्त परमेश्वर की जो आराधना कर रहा है वो आराधक भी मंगल ही हो जाएगा ना, कि नहीं होगा? आराधना का भाव मंगल हो जाएगा, आराधक मंगल नहीं होगा। और सम्यक दृष्टि अगर है ऐसा तो इंद्र है। मम मंगलम दंसणम दंसणी है, तो मेरे लिए तो दर्शन और दर्शनी दोनों मंगल है। दर्शन का अर्थ वहाँ पर सम्यक दर्शन ही है। इस सौधर्म इंद्र की बोली वगैरह लेकर कोई इंद्र बनता है तो वो मंगल नहीं हो गया वो समय पे? पंचकरण क्या समय हो गया, हो गया। तो स्थापना निश्चित हो गया। हाँ, वो स्थापना की अपेक्षा होगी। अभी समय हो गया ना। नमो सिद्धाणम का मंगलाचरण हुआ आज। शेधु संराधो कृता प्रत्यय करके सिद्ध, जो भोजन रांधा जा चुका है अर्थात पक चुका है, वो चाहे खिचड़ी हो और कोई भी वस्तु हो, अनाज भी होता है। वैसे ही जो आत्मा परिपक्व हो चुकी है, सीझ चुकी है, वह सिद्धात्मा है। देखो, आघाती कर्म जब तक उदय में है तब तक वो आत्मा के प्रतिजीवी गुण अभी पके नहीं हैं, वो अभी कच्चे हैं। जब सब साफ हो जाते हैं तो वो पूरे पक जाते हैं। जैनम जयतु शासनम। आप पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं श्रुत भक्ति का उत्सर्जन करूँगा।